युवा लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत वो सब कहे ताकि वो भी मोटिवेटेड हो आपसे। सभी को प्रणाम। चंदन और विद्या रेखा को दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मेरे को एक 4 साल पहले का एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। जब चंदन 18 साल का हुआ था तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की बारी आई, तो मैंने कहा वोटर लिस्ट में नेम ऐड करवा लेते हैं। तो इसके स्टेटमेंट थे, भाई पापा अपना यहाँ का क्या है, क्या पहचान है, अपन तो गांव में ही करवाएंगे। वो बात आज मेरे को याद आ रही है, इसने क्यों कहा था। तो गांव में जयपुर में हमारी सिर्फ पहचान बिजली का बिल है। अब मुझे लगता है बैक टू विलेज जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया है। गांव की मिट्टी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और वैसे तो बूढ़स्थल में मेरे मामा जी निवास करते हैं कलवाणियों की ढाणी में, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और बाकी मुझे यहाँ का काफ़ी अच्छा आके लगा और यहाँ का काफ़ी मुझे प्यार देखने को मिल रहा है। और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं किसान परिवार से हूँ, तो जब मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो मुझे लगता है हर कोई यहाँ तक पहुँच सकता है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि सबसे जो ज़रूरी जो चीज़ है वो है ये कि आप अपनी ज़मीनों से जुड़े रहें। ये नहीं है कि आप एसडीएम बन गए, आप आरजेएस बन गए तो आप अपनी जड़ें भूल जाएं कि आप कौन सी जगह से उठ के आए हो। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है कि अपनी ज़मीन से जुड़े रहें, ईश्वर में विश्वास रखें। बाकी मेहनत तो खैर है ही, ईश्वरीय कृपा भी तभी रहेगी जब माता पिता का आशीर्वाद रहेगा। आप अपने संस्कारों को ना भूलें। मैं तो आने वाली पीढ़ी को भी यही कहना चाहती हूँ। बाकी मेरे पिताजी खुद के किसान हैं और हम 5 सिस्टर हैं, और मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो भी बैंक में मैनेजर है। हालांकि ये मेरा चौथा प्रयास था। पिछली बार भी मैंने इंटरव्यू दिया, अभी मैं जेएलओ के पद पे 2024 से कार्यरत हूँ। और असफलताएं तो काफ़ी देखी है मैंने, और उन असफलताओं को पार कर जब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मम्मी पापा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे 5 बेटियाँ हैं। उन्होंने तो यही माना कि यही हमारा बेटा है, यही हमारी बेटिया है। तो मतलब ये फ़र्क तो खैर होना ही नहीं चाहिए कि बेटियां आजकल कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही हैं। और जब मेरे पापा टैंकर चलाते हैं, खेती करते हैं, तो वैसे भी सारा काम मुझे आता है क्योंकि मैं भी ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी खेती बाड़ी सब कुछ जानती हूँ। और मतलब जब मेरे मम्मी पापा इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हमें तो सिर्फ बैठ के पढ़ना ही होता है। मुझे भी यही लगता था हमेशा से, और ऐसा कि कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया कि कितने घंटे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, बस पढ़ना है। बाकी मेहनत करना मेरा काम था, बाकी सब मैंने ईश्वर पे छोड़ रखा था। और वैसे ये मेरा लास्ट प्रयास था क्योंकि अगली बार से वैसे भी 3 साल का होने वाला था। तो ईश्वर ने सुन ली देर सवेर। जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपके अच्छे संस्कार होते हैं, ईश्वरीय कृपा होती है, जब आप अपनी ज़मीनों से जुड़े रहते हैं, आपका उद्देश्य अच्छा होता है कि मुझे उस पद पे जाके करना क्या है। आज मैंने ये सोच रखा होता कि मेरे को जाके बस गरीबों को लूटना है, एक फाइल आएगी 2 लाख लेने हैं, 5 लाख लेने हैं, तो मेरे को लगता है मेरा कभी होता भी नहीं। मैंने जो संकल्प किए वो मैंने खुद ने यही कर रखे हैं कि मैं किसी गरीब के आंसू पोंछूंगी उस पोस्ट पे जाके, और मैं अपने लोगों का, अपने समाज का मैं भला करूंगी, तभी मेरा हो, वरना ईश्वर मुझे शायद तू बनाना भी मत। मैंने यही सोच रखा था, और शायद उसी संकल्प ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं अपना संकल्प तोड़ूंगी भी नहीं। और अगर इस उद्देश्य के साथ अपन तैयारी करते हैं तो अपना अंततः सिलेक्शन होता ही है, क्योंकि मेरे को लगता है कि उसके घर भी देर है अंधेर नहीं है, जैसे कि मुझे भी लगा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया। खुशी है कि माननीय नाम कितना प्यारा, खुशबू कितनी प्यारी, चंदन। अब चंदन तो खुशबू देता है वैसे, तो एक बार जोरदार तालियां। ये फैमिली देखिए, आज नाम था चंदन बड़गुजर और कर दिया अपना ऐसा कमाल कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि भूतल गांव से निकला छोटा सा पौधा आज वटवृक्ष बन के एक बहुत बड़ी खुशबू दे रहा है। एक बार जोरदार देखिए, ये गांव का जो प्यार, स्नेह, अपनापन, करुणा, दया, भाव, ये है ना, ये बहुत बड़ी बात है। आप जज बने, लेकिन जज के साथ में
बहुत से लोगों का प्यार देखिए कि सुबह से बेसब्री इंतजार करे कि हम लाडले का कब दर्शन करें। नमन करूंगा इनके माता पिता को प्रणाम करता हूं। सबसे मेरी ओर से इनके मम्मी और पापा को चरण वंदन करूंगा कि ऐसे शख्स को, ऐसे लाडलों को जन्म दिया कि आने वाली नई पीढ़ियां याद करेगी कि भाई साहब माहौल जरूरी नहीं है, आप कैसा भी हो, लेकिन परिस्थिति कैसी भी हो, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो चंदन भैया आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ ही में चंदन के पिताजी, चंदन भैया के 600 प्लस गवर्नमेंट स्टूडेंट बच्चे मेरे खुद के बनाए हुए, जिसमें डॉक्टर भी हैं, टीचर्स भी हैं, आज जयनी भी हैं, हर पोस्ट पे जज नहीं है भैया। तो आज मुझे खुशी हो रही है कि आपको मैं मान लेता हूँ और सो प्राउड आपके पापा को कि एक बात संस्कारों की है। ये कहीं न कहीं इनका विजन था कि एक सोच थी कि अपने लाडले को, ये लाडला एक चंदन नहीं बना है, हजारों चंदन ही प्रकट होने वाले आने वाले समय में। आने वाली सोचिए, आप ये ना सोचिए ये 2 घंटे का प्रोग्राम है भैया, प्लीज ये ना सोचे 2 घंटे का प्रोग्राम है। ये आने वाली पीढ़ियां हैं, ये पीढ़ियां आप नींव रख रहे हो आज इस बूटली धरा पे। और साथ में एक लाडली और आई हुई है, मातृशक्ति, जो कम से कम आइडियल बनने वाली है। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आज हम नाम लेते, देखा किसी ने नहीं था, देखा किसी ने नहीं था, देखा किसी ने नहीं था रानी लक्ष्मीबाई कैसी थी, लेकिन उनके कार्य से नहीं, वो ऐसे बात थी, बच्चों बात भी है, घोड़े पे चलती थी, बियो करती थी, ऐसा सुनते हैं। देखा किसी ने? आप साथ देखिए रानी लक्ष्मीबाई आपके सामने बैठी है, इनके बाबू की बाबा को अभी मुझे क्या पता कल ही सौभाग्य मिल जाएगा जो मिलने का, मैं परसों से लगा रखा था, आज मिलने का मौका मिला। लाडली रेखा चौधरी जो चोपड़ा परिवार से आती है, मैं धन्यवाद अपने तरफ से मम्मी पापा को। पापा टैंकर चलाते हैं, अभी बात चल रही है में, पापा टैंकर चलाते हैं, पिताजी बिल्कुल गरीब किसान है, मम्मी गृहिणी है। और आज लाडली चौबू के आसमान शान करके आने वाली महिलाओं के आइकॉन बन के एक बार जोड़ा चलते हैं। और हमारे बीच मैं आगे कार्यक्रम स्टार्ट नहीं कर रही, मैं रूपरेखा करते रहती है। हमारे बीच बैठे हुए एक महिला शक्ति है, वो भी हमारे महिला आइकन है, ज्योति की ओर साहिबा आपकी मंच पर आप हमारे सदस्य हैं। श्रीमान पप्पू सरपंच साहब, पूर्व सरपंच आपके मंच में आपका भी सम्मान है। देवाराम जी पूर्व सरपंच भूतल आपके मंच में आएंगे, ये मंच आप ही का है। प्रहलाद साहब जी बनगुजर हमारे बीच बैठे हुए डीएफओ साहब, आपका मैं प्रणाम करता हूँ। आप भी एक बहुत अच्छी पोस्ट को सुशोभित किया आपने। और नंद किशोर जी उप निदेशक पशुपालन विभाग में नाम है, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए हम आपसे आदर मांगेंगे, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये कोई प्रतिभाओं का सम्मान समारोह है। जो हमारे सरपंच साहब, मैं प्रणाम करता हूँ सरपंच साहब, शेरी साहब कहाँ हैं, आप आइएगा, युवा है और खुशी की बात आप 2 बार सरपंच है, जो आप पहले इनकी वाइफ सरपंच थी और अभी सरपंच और जनरल भी है। तो कहीं ना कहीं इस बात का जरूर मैसेज आएगा कि सरपंच साहब की सोच कितनी बड़ी है। साथ ही में मालराम जी आप भी आएंगे। मालराम जी बहुत ही उभरते हुए समाज सेवक हैं और 2 रोज पहले मुझे फोन कर दिए थे, आज सर आप कहीं जाएंगे मेरे गांव में, हम सम्मान समारोह देंगे, आपको आना होगा। हालांकि पुलिस वेरी बिजी डे, संडे आज दिन है, लेकिन मैंने कहा नहीं मिल जाऊंगा। आपके पास लेकिन बोले घमंड नहीं, ये सबसे गांव को जुड़े हुए लगा हुआ, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज हम यहाँ आए क्यों हैं? आज का ये प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं, एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह है। तो है ही, लेकिन इस भूतल के लिए चंदन की खुशबू हमारे ज्यादा रहेगी लाडली की, इसलिए प्रतिभा सम्मान समारोह रखा। सरपंच साहब और ग्रामवासियों की ओर से मैं सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, मंच की ओर से आपके इतने अच्छे विचार है। सैल्यूट है आपके जज्बे को, सैल्यूट है आपके विचारों का, क्योंकि कहावत है कि जैसे पिएंगे पानी वैसे होगी वाणी, जैसे करेंगे संगत वैसे आएगी रंगत, और जैसे करेंगे आहार वैसा होगा और विहार। और तब बोलिए जिसके जैसे विचार होता है वो वैसी अपनी इतिहास रचता है। आपके विचारों को, आपके सिद्धांतों को, आपके नेचर को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं एंकर आरके कुमार से हूँ और बड़ा मंच में संभाल है, लेकिन आज एक मंच छोटा है, लेकिन यहाँ के लोग
ये कोई बड़ी बात नहीं है। ईमान को पहचान दी तत्पर स्वर से गांव में बात आप कंटिन्यू करेंगे कि जिस प्लीज संस्कार को टीको मत बनाए, संस्कार मत बनाए। वो आपके पापा कैसे थे? चंदन जी जो खुशबू आती है उसको पीछे वाले जो मधुना पोस्ट चाहे कैसी भी हो, ईगो जितना आ गया वह पतन शुरू है। और जितना आपके अंदर संस्कार खत्म के बाद जीरो आगे जो इससे मुझे उम्मीद है इस चौक के आसपास के क्षेत्र को आने वाली पीढ़ी बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना